गुड मॉर्निंग डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स। हम लोग अभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और इसमें लेसन नंबर 3 है फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करना, उसकी रूपरेखा, उसके बारे में इसमें बात की गई है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात की गई है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जस्ट कोई स्टेटमेंट है, उसको हम अगर क्वेश्चन बना देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो हम लोग जॉय ऑफ ग्रामर का लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए एक सेंटेंस है, ही वॉज स्विमिंग। इसका हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां हमने इंट्रो लिखा। इसमें क्या करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब जो होता है, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो और उसे हम कोई स्टेटमेंट है और उसे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसे हम शुरू में ले आते हैं। ये सेंटेंस जो है आपका क्या है, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है ये? सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, उसका ये सेंटेंस है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब ये वॉज है। इस वॉज को हम शुरू में ले आएंगे, यहां ले आएंगे और लिख देंगे वॉज ही स्विमिंग। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम मतलब क्या है, क्वेश्चन बनाना, इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वैसे सेंटेंस में लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्न सूचक या सवाल या निशान लगाते हैं। तो ये निशान लगाना न भूलेंगे। अगर ये निशान हम नहीं लगाते हैं तो फिर भी हम सही बना करके भी हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। चलिए आगे हम दूसरा देखते हैं। सेकंड है, चिल्ड्रेन वेयर मेकिंग नॉइज। इसमें देखिए वेयर, ये क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसे हम शुरू में ले आएंगे, वेयर चिल्ड्रेन मेकिंग नॉइज। उसके बाद थर्ड देखिए, शी हैज डन हर वर्क। देखिए ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या सिंपल परफेक्ट टेंस। इसमें ठीक इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे हम अगला बनाए हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैज को हम शुरू में ले आते हैं। हैज शी डन हर वर्क। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ है आपका द बॉयज आर रनिंग। द बॉयज आर रनिंग। ये फिर आपका सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। इसमें आपका वर्ब क्या है, प्रोसेस सेम रहेगा। ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब आर है, आर को हम शुरू में ले आएंगे। आर बॉयज रनिंग। आर द छूट गया है, आर द बॉयज रनिंग। उसके बाद हम फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ है
we shall do our duties। इसमें हम वर्ब कौन सा है आपका हेल्पिंग ऑफ शैल, शैल को हम शुरू में लाएंगे, शैल वी डू आवर ड्यूटीज। तो ये देखिए पहला स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ही वॉज स्विमिंग, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनाएंगे, वॉज ही स्विमिंग। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है, सेकेंड स्टेटमेंट है, चिल्ड्रेन वेयर मेकिंग नॉइज, इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, वेयर चिल्ड्रेन मेकिंग नॉइज। उसके बाद थर्ड है, शी हैज डन हर वर्क, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा, हैज शुरू में आ जाएगा, हैज शी डन हर वर्क। उसके बाद फोर्थ है, द बॉयज आर रनिंग, इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, आर द बॉयज रनिंग। उसके बाद फिफ्थ है, शैल वी डू आवर ड्यूटीज, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, शैल वी डू आवर ड्यूटीज। अब देखिए इसमें कुछ गलती हो गई है मुझसे, ये देखिए यहाँ हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये क्वेश्चन मार्क देना चाहिए था, जो मैंने नहीं दिया, तो ये सेंटेंस गलत था। अब ये आपका सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। क्या हुआ चुन्नी, जाओ ना इधर इधर से इधर जा। अब ये सिक्स्थ सेंटेंस देखिए, सिक्स्थ सेंटेंस क्या है, सिक्स्थ है, ही विल गो टू मार्केट। इसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल को शुरू में ले आएंगे, विल ही गो टू मार्केट। उसके बाद सेवेंथ है, शी डांस्ड एट द स्टेज। देखिए ये सेंटेंस आपका क्या है, ये सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। क्या है ये, सिंपल पास्ट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिड लगा करके सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिड लगाएंगे, डिड शी danced at the stage। उसके बाद एट्थ है, he had he had a dog with him। इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या होगा, had he a dog with him। उसके बाद नाइन्थ है, नाइन्थ देखिए क्या है, I said it earlier also।
तो आई सेड इट अर्लियर ऑल्सो, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। तो हम इसमें क्या करेंगे, डिड लगाएंगे, डिड आई सेड इट अर्लियर ऑल्सो। उसके बाद टेंथ सेंटेंस है ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इज ही इंटेलिजेंट। ठीक है, देखिए सिक्स्थ सेंटेंस है, सिक्स्थ स्टेटमेंट है ही विल गो टू मार्केट, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा विल ही गो टू मार्केट। सेवेंथ स्टेटमेंट है सी डांस्ड एट द स्टेज, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा डिड सी डांस्ड एट द स्टेज। एट्थ है ही हैड ए डॉग विद हिम, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा हैड ही ए डॉग विद हिम। इसका नाइन्थ सेंटेंस है आई हैव सेड इट अर्लियर ऑल्सो, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा डिड आई सेड इट अर्लियर ऑल्सो। टेंथ स्टेटमेंट है ही इज इंटेलिजेंट, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इज ही इंटेलिजेंट। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 11th सेंटेंस है शी वॉज ईटिंग एन एप्पल। क्या है, 11th है शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, वॉज शुरू में आ जाएगा, वॉज शी ईटिंग एन एप्पल। 12th है the boys are playing football, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद 13th स्टेटमेंट है टीचर explained the lesson in the class, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा डिड टीचर explained the lesson in the class। उसके बाद 14th सेंटेंस है रवि इज गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इज रवि
गोइंग टू, यह द छूटा हुआ है, द स्कूल। 14th सेंटेंस है, सॉरी 15th सेंटेंस है, ग्रैंडफादर इज रीडिंग ए न्यूज पेपर। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इज ग्रैंडफादर रीडिंग ए न्यूज पेपर। ठीक है, तो देखिए 11th स्टेटमेंट आपका क्या था, शी वॉज ईटिंग एन एप्पल। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वॉज शी ईटिंग एन एप्पल। 12th स्टेटमेंट है द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। इसका इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट होगा आर द, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। 13th स्टेटमेंट है टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन इन द क्लास। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा डिड टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन इन द क्लास। 14th है रवि इज गोइंग टू द स्कूल। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इज रवि गोइंग टू द स्कूल। 15th है ग्रैंडफादर इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा इज ग्रैंडफादर रीडिंग ए न्यूज़पेपर। तो ये आपका लेसन नंबर 3 में आपको नेगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना था, जो अभी हम लोगों ने बनाया। ये आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे। थैंक यू।